अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रेमोलेट एंड टैबलेट का और जानेंगे इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर लास्ट पे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें प्रेमोलेट एंड टैबलेट की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है नॉर एथिस्टेरोन, जो कि एक सेक्स हार्मोन है और ये फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में एक कुदरती तौर पर भी हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इंसान ने इसको एक सिंथेटिकली बनाया है जिसका नाम रखती है नॉर एथिस्टेरोन और हम इसका इस्तेमाल पीरियड्स की बेकायदगी में करवाते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल हम पीरियड्स की बेकायदगी में करवाते हैं। यानी कि एक ख़वातीन को एक मंथ बाद पीरियड्स आते हैं बट वो 15 दिन बाद आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उस बेकायदगी को बेहतर करने के लिए हम प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन को पीरियड्स तो टाइम पर आ रहे हैं बट हैवी ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं, तो उसके दौरान भी हम प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, 2 दिन आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 2 दिन बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। इस तरह की बेकायदगी के दौरान भी प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लड़कियां जिनकी उम्र 16-17 साल हो गई है बट उनको पीरियड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, उसको हम एमनोरिया एक बीमारी है, उसके दौरान यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए भी हम प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल हम पीएमसी से मुराद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि फीमेल्स को एंजाइटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन वगैरह आ सकता है, तो उसके दौरान भी हम प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन ने कोई उम्रा वग़ैरह या फिर किसी सफ़र वग़ैरह पर जाना हो या फिर कोई ऐसा इवेंट आ गया हो कि वो चाह रही हों कि उनको पीरियड्स ना आएँ, तो उसके दौरान भी प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो पीरियड्स को डिले किया जा सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएँ तो उसकी वजह से भी पीरियड्स में बेकायदगी हो सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, बेहतर करने के लिए भी प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें होता क्या है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब यानी कि ख़राब वगैरह होना स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से पीरियड्स की बेकायदगी भी हो सकती है, तो उसको बेहतर करने के लिए भी प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स वोमिटिंग हो सकती है, माइग्रेन यानी कि आधे सर की दर्द स्टार्ट हो सकती है, वेट गेन वज़न बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, स्किन पर ख़ारिश वग़ैरह भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि धुंधलापन यानी कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा पाँव या हाथों में स्वेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो सकती है, साँस लेने में मुश्किलात पेश आ सकती है या फिर हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। तो इसके दौरान जल्द अज़ जल्द अपने डॉक्टर से रजू किया जाए और इस मसले का हल किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ेज की, तो इस यानी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करवा सकते हैं या किस तरह कर सकते हैं। तो प्रेमोलेट एंड टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले कुछ चंद एक बातें हैं वो ज़हन में लाज़मी रखें, कि इसका इस्तेमाल हामिला ख़वातीन ना करवाएँ या फिर जो ख़वातीन कंसीव यानी कि हामिला होना चाह रही हों वो इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर जो मदर्स फ़ीड करवाती हैं यानी कि जो मदर्स फ़ीड करवा रही हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिगर वाला मरीज़ या फिर अस्थमा जिसको साँस का मसला है या फिर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का मसला है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनकी वेन्स में क्लॉट वग़ैरह यानी कि ब्लड जम सकता है, वो इसका इस्तेमाल ना करें।
اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کی ڈوز کی تو پریمولٹ این ٹیبلٹ کا استعمال 1 ٹیبلٹ صبح، دوپہر اور شام بھی کروایا جا سکتا ہے۔ 2 ٹیبلٹ صبح، دوپہر، شام بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ بٹ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں، کیونکہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کے ہی میڈیسن کو پرسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔